उसकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल पे कंधे पे चढ़ के आई। सुबह जल्दी उठो, बा के पैर छुओ, बापूजी के पैर छुओ, ससुर जी के पैर छुओ, सास के पैर छुओ, और एक और बोनस जो उसको उसकी सहेली ने सिखाया था। वाकई वैसे ना वो फ्रेंडशिप बहुत अच्छे से निभाती थी पगली से, हर बात पे तो गाइड करती रहती थी। तो उसी ने ये बोनस ऐड किया। वो क्या था? बेटा, मर्द मानस भी ना भगवान होता है, तो जब भी आपका पति काम पे जाए ने तो उसके पैर छुआ करो। तुम्हारा अच्छा दिन जाएगा, तुम्हारा अच्छा दिन जाएगा। हैं? काम पे तो उसको जाना है, तो टेक्निकली और भी बातें थी। उनके हिसाब से औरतें पाँव की जूती होती हैं और मर्द उनके खरीदार रखवाले होते हैं। हाय, घूंघट क्यों सिर से उतर गया? हाय, कमरा क्यों नहीं साफ है तेरा? हाय, अपने अंडरगारमेंट्स खुद ही दो, हम नहीं धोते हैं। हाय, ऐसी जली हुई चपाती हम तो नहीं खाते। जो लड़की अभी भी एक टीनेजर है, जिसने लाइफ को अभी समझना ही शुरू किया है, जो रेस्टिंग स्टेज में है, जो अभी भी अपनी माँ के हाथ से खाना खाती है, जो 12 घंटे सोती है, उसकी जड़ें उखाड़ के उसको एकदम से नए पॉट में शिफ्ट कर रहे हो। शुरू शुरू में तो वो बताती ही नहीं थी किसी को भी कि वो रात को, हर रात को या चलो दिन में भी अपने प्यारे से पति की कितनी मार खाती है, किस किस रीजन से। एक दिन देख लिया उसके पति ने कि मैगी के साथ पगली ब्रेड खा रही है, उस पे थप्पड़। एक दिन वो 217 रुपए ड्रॉर में डालना भूल गई, बाहर ही रह गई, उस पे थप्पड़। एक दिन उसने अपने पति को बोला कि उसे चॉकलेट आइसक्रीम सोडा पीना है, उस पे थप्पड़। इतनी छोटी बात पे उसे मार पड़ती थी, ये कौन यकीन करेगा? वो बताएगी भी कैसे? कोई मानेगा भी कैसे? ये तो उस जानवर के काटने के निशान नजर आने लगे सबको। तो जाके उसने अपनी फ्रेंड से बोला कि मम्मी जी, ये मुझे मारते हैं, छोटी छोटी बात पे मारते हैं। और उस प्रॉब्लम के बारे में भी पूछा कि ये बार बार एक ही चीज़ को रिपीट क्यों करते हैं, जैसे बार बार हाथ धोना एक ही टाइम पे। तो उन्होंने सुना, उसे अच्छे से सुना और उसको बोला, बेटा कोई बात नहीं, वो मर्द ही क्या जो अपनी औरत को ना मारे। तो चुप हो जा, तू मत बात कर, कोई बात नहीं। लेकिन वो ये कैसे बताए कि वो अगर चुप होती है तो ज़्यादा मार खाती है। बेचारी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, माँ बाप को भी कैसे बताए, अभी अभी तो शादी हुई है। एकदम से इतना सारा काम सुबह को, रात को, इस उम्र में अपने पति के साथ सोना, और जब मिस्टर एक्स का मतलब पूरा हो जाता तो वो उसे मारता। नहीं, शरीफ था, शराब की या किसी नशे की आदत नहीं थी उसे, बट गुस्से वाला था। और ये अपनी पगली, जिसकी जुबान पे कोई फिल्टर ही नहीं होता था। पंजाब से आई लड़की गुजराती कल्चर कैसे समझ पाएगी? वो भी ऐसा वैसा नहीं, पिछड़ा हुआ इतना ज़्यादा कि बाहर से ये सब लोग ऐसे दिखाते थे कि इनसे ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड कोई नहीं है। तो पगली उसको सच मानने लगती। अंदर आके घर पे ये वही लोग इतने ज़्यादा नैरो माइंडेड, ये घर आके ज़्यादा मुंह खोलने लगती। तो इतनी बड़ी फैमिली थी, कभी भी किसी फ्लोर पे भी चली जाती, चाचियों से गप्पे लड़ा के कुछ भी बोल के, जैसा उसके यहाँ होता था, खुले दिल वाले सब जो मर्जी बोल दिया, सब एंजॉय करते थे, फिर भूल जाते थे। यहाँ नहीं, नई नवेली दुल्हन इतना थोड़ी ना बात करती है। चलो उम्र छोटी है, बट कुछ तो बड़ों का लिहाज करें। ऐसे कैसे हमारे यहाँ आके अपने आप को फ्री महसूस करवाती है? कुछ शर्म लिहाज है कि नहीं? बहू मतलब पर्दा, बहू मतलब फिल्टर, बहू मतलब गाय। ये तो बहुत बोलती है, हमें नहीं पसंद ये सब।
अब उसे तो यही लगता था ना कि बाहर कहीं सब जाते हैं, इकट्ठे जाते हैं तो कैसे खी खाखा मस्ती चलती है, कोई भी किसी को कुछ भी बोल देता है, तो घर पे आके क्या हो जाता है सबको। हिपोक्रिटिकल थे या स्प्लिट पर्सनैलिटी थे सब, या चालाक थे या प्रोफेशनली चालाक थे सब, या यहाँ का कल्चर ही ऐसा है। कौन सा इंसान क्या दाव पेच खेल रहा है, कौन किस वक्त किसी के एक्सप्रेशंस, महज एक्सप्रेशंस देख के मन के पिगी बैंक में इकट्ठा कर रहा है कि इसने मुझे ऐसे क्यों देखा, इसने मुझे ऐसे क्यों बोला, अब ये मन में क्या सोच रही है। जैसे वो भूल भुलैया नहीं होती कि कहाँ से एंटर किया, कैसे निकलेंगे, फंस गए हैं, कौन सी जगह से रास्ता सॉल्व होगा, यानी कौन सा इंसान ट्रस्टवर्दी है या सेफ एग्जिट होगा भी या नहीं। मतलब कि अगर पगली गलती से कुछ बोल भी बैठी है किसी को, तो वो जिसने उससे बात की तो वो आगे मिस्टर एक्स को ना बता दे। और फिर एक फीलिंग आती है ना कि रास्ता गलत दरवाज़ा ना खोल दे, क्योंकि उसने एक्सपीरियंस किया कि ये लोग ना, उसकी चाचियाँ पता नहीं कैसे और कब और क्या और क्यों मिस्टर एक्स को ना बता देती थी। तो मिस्टर एक्स पगली को घर पे आके बोलता कि तेरी कंप्लेंट आई है, तूने ऐसे क्यों बोला, तूने वैसे क्यों बोला, तूने ये क्यों किया, तू वहाँ क्यों गई, ये सब। अब उसे वाकई ये लगने लगा कि अपनी ज़ुबान पे उसे लगाम लगानी चाहिए। पर जो इंसान मन का साफ, जिसका दिमाग अभी डेवलप ही नहीं है, इतनी बड़ी फैमिली को कैसे हैंडल करेगा वो भी इस टाइप की। फॉर एग्जाम्पल, उसने ना देखा कि कैसे उसकी सास अपनी सब देवरानियों के साथ अच्छी है, न्यूट्रल है, स्वीट है, एक साथ। हाँ, बट जब अलग अलग हैं तो 5th फ्लोर पे कॉल करके, इंटरकॉम करके 4th फ्लोर वाली के बारे में कुछ बताती, और फिर वो हो जाता तो 4th फ्लोर पे कॉल करके 3rd फ्लोर वाली के बारे में कुछ बताती। बीच में 5th फ्लोर वाली के बारे में भी कुछ मिक्स ओपिनियंस होते, और फिर 3rd फ्लोर पे कॉल करके 4th फ्लोर वाली देवरानी के बारे में कुछ बताती, और फिर 2nd फ्लोर पे कॉल करके 1st फ्लोर वाली देवरानी के बारे में कुछ बोलती। बीच बीच में 3rd फ्लोर वाली के लिए भी मिक्स ओपिनियंस होते, वाइसा वर्सा। वो सब देखती थी पगली, सब देखती थी, कैच करती थी, अक्यूमुलेट करती थी, कभी कभी ये फॉर्मूला अपना भी लेती थी। उसे लगता था कि बड़े बनने का मतलब है चुगलियाँ, हेल्दी गॉसिप नहीं, जजमेंट्स वाली, ओपिनियंस वाली, थॉट्स वाली, परसेप्शंस वाली चुगलियाँ। उसको लगता था बड़े बनने का मतलब है चुप रहना, उसको लगता था बड़े बनने का मतलब है चालाक बनना। लेकिन सिर्फ लगता ही था, ये सब उसे सिर्फ लगता था, उसे अंदर से चेंज नहीं कर पाया। थोड़ी देर के लिए वो सीरियस होती, फिर वैसी की वैसी। तो ऐसी फैमिली उसको समझने में ही कम से कम 4-5 साल लग जाएं, वो भी कम है। चलो कास्ट सेम है, बट स्टेट तो बिल्कुल ही ऑपोजिट हुई ना। उसे ना पल पल डर लगने लगा कि अब वो कुछ ऐसा ना कर बैठे जिससे उससे मिस्टर एक्स गुस्सा हो जाए। लेकिन ये डर धीरे धीरे उसकी आदत बनने लगा। My Lord, पॉइंट टू बी नोटेड नंबर 15। खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है। इतनी जल्दी तो कोई कपड़े नहीं बदलता जितनी जल्दी ये लोग मिजाज बदलते हैं। ऊपर से हमारी पगली बोलती तो दिल से थी, लेकिन बोलती बहुत ही ज्यादा थी, तो उस पे ना सब हंसते थे। उसे लगता था कि खुश होते हैं। अभी तो उसकी जेठानी का प्रो मैक्स लेवल बाकी था। नेक्स्ट एपिसोड में आएगी पगली की हेल्थ, उसके इश्यूज, उसके नाटक और मुंह में छाले।